मुझे तीसरी बार राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान में बड़े भारी बहुमत से जीता के आपकी सेवा के लिए मुझे भेजा है। इसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और दूसरी बात, मैं सुराणा जी जो हैं, सुराणा परिवार को, दिलीप जी सुराणा, आनंद जी सुराणा, सभी सुराणा परिवार को, कि जो अपने ज़मीन से जुड़े जिस हिसाब से यहाँ से जा कर करके पूरे देश में नाम किया, पूरे देश में एक नाम और सम्मान कमाया और हमारे क्षेत्र का मान और सम्मान बढ़ाया, और जिस हिसाब से आपकी विजन से आपने बहुत बड़ा लोगों को रोजगार भी दिया और विदेशों में एक्सपोर्ट करके, चाहे कोविड का समय हो और चाहे कोविड का समय नहीं हो, लेकिन आपकी जो दवाएं हैं वो पूरे विश्व में एक कीर्तिमान स्थापित किया। और हमें इस बात की खुशी है कि वो कीर्तिमान का श्रेय पाली लोकसभा क्षेत्र बादराई को भी जाता है, आपके जन्मस्थली को भी जाता है। और आप जिस हिसाब से जन्मस्थली से जुड़े और शिक्षा के क्षेत्र, ये भी अपने आप में एक मंदिर है। हम कई बार मंदिर बनाते हैं, भगवान का मंदिर बनाते हैं, लेकिन भगवान तभी खुश होते हैं जब शिक्षा का मंदिर बनता है। और शिक्षा के क्षेत्र में आपका सोच, आपकी दूरदृष्टि और खास कर करके आपके मातृभूमि और जन्मभूमि पे एक मंदिर, इतना बड़ा स्कूल बनाना, और स्कूल वैसा वैसा नहीं, साधारण नहीं, क्वालिटी में विश्वास करना। स्कूल तो हमने खूब बनते देखे, सरकारी स्कूल भी हैं, प्राइवेट स्कूल भी देखे, लेकिन दूर से भी जो हमें पत्थर का काम और वुडवर्क का काम दिखता है, उससे साफ जाहिर होता है कि आपने यहाँ पर क्वालिटी का काम किया है, उच्च गुणवत्ता का काम। स्कूल भवन को आपने सरकार को समर्पित किया है, आम जन को समर्पित किया है और हमारे बच्चों को समर्पित किया है। सभी अतिथिगण और इस कार्यक्रम के लिए लगातार प्रयास कर रहे और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जिनका प्रयास रहा, सम्मान्य उत्तम जी सुराणा, और आज के कार्यक्रम का सफल संचालन करने वाले सरस्वती पुत्र ओम जी आचार्य, यहाँ पर विराजमान सभी बालराई गांव और पूरे पाली जिले और आसपास के क्षेत्र से पधारे हुए सभी सम्मानित अतिथिगण, मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, भाइयों बहनों, युवा साथियों, प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं दिलीप जी सुराणा, आनंद जी सुराणा और इनके पूरे परिवार को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने बालराई गांव में ये इतना बड़ा विशाल भवन बना करके आज शिक्षा विभाग को सुपुर्द किया, और आज जिनका अभी उद्घाटन है, निश्चित रूप से ये जब तक गांव रहेगा तब तक ये शिक्षा के क्षेत्र में दिलीप जी सुराणा, आनंद जी सुराणा और सुराणा परिवार का जो योगदान है वो वर्षों वर्षों तक याद रहेगा, और यहाँ के लोगों के लिए निश्चित रूप से ये शिक्षा के क्षेत्र में काम आएगा। यहाँ के बच्चे पढ़ेंगे, आसपास के क्षेत्रों के बच्चे पढ़ेंगे और उनको शिक्षा मिलेगी, तो निश्चित रूप से ये हमारे लिए एक क्षेत्र के लिए काम आएगा। वैसे दिलीप जी सुराणा और इनके परिवार को इसलिए भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये जब इनके पिताजी घेवरचंद जी पहले जब महाराष्ट्र में गए थे या कर्नाटक में गए थे, उस समय यहाँ से कोई बहुत बड़ी पूंजी लेकर नहीं गए। यहाँ अपना एक अस्पताल चला रहे हैं और उस अस्पताल में सब प्रकार की सुविधाएं, निःशुल्क दवाइयाँ तक भी सुराणा परिवार अपने ट्रस्ट से उपलब्ध करवा रहा है, इसलिए मैं उनको बधाई देता हूँ। धार्मिक कार्यों में भी पीछे नहीं है, मंदिर का निर्माण भी करवाया इन्होंने, और जैसे बेंगलोर की धरती पर सुशील धाम बनवाया, सुस्वाणी माता मंदिर, नीलकंठ महादेव मंदिर और त्रिपुटी बालाजी का मंदिर भी निर्माणाधीन है। ऐसे उदार मना है सुराणा परिवार।
मैं पुनः आपको नमन करता हूं और बधाई देता हूं कि भगवान इनके कारोबार में और निरंतर वृद्धि करे और सफलता के उच्च शिखर को छुए और देश में उद्योगपतियों में पहला नाम हो, ऐसी मेरी भगवान से प्रार्थना है और मनोकामना है। शिक्षा विभाग के लिए लगभग 7 करोड़ से भी ज़्यादा की राशि का ये भवन बना करके शिक्षा विभाग को दिया है, इसलिए मैं इनका आभारी हूँ। मित्रों, भवन को जब उद्घाटन होगा अभी और जो आप देखेंगे तो ऐसा लग रहा है बहुत भव्य और विद्यालय का निर्माण किया है, जिसमें सब प्रकार की सुविधाएं हैं, सब प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। और ये विद्यालय मैं समझता हूँ हम सब लोगों के लिए आदर्श विद्यालय बनेगा, जिसे बहुत अच्छी शिक्षा इस विद्यालय में प्राप्त होगी। अब कुछ लोग कहेंगे कि भवन बनाने से अच्छी शिक्षा प्राप्त हो जाती है क्या? तो मैं यहाँ कहता हूँ कि श्रीमान दिलीप जी सुराणा साहब और आनंद जी सुराणा साहब जो लिस्ट मुझे देंगे कि इन प्रधानाचार्य जी और इनके साथ सहयोगी जो शिक्षक हैं और इसमें वो हैं, उनको लगा दो, मैं उन सबको ही यहाँ लगा दूंगा ताकि अच्छी शिक्षा दी जा सके। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं होगा, वो सारे शिक्षक यहाँ लगाए जाएंगे। इसलिए मेरे से कोई ये शिकायत नहीं करेगा कि आपका विद्यालय ठीक नहीं चल रहा है। मैं आपको ही कहूँगा कि आपका विद्यालय बहुत अच्छा चल रहा है। मित्रों, क्योंकि उद्घाटन का समय हो रहा है ऐसा मेरे को बताया गया है, मैं आप सब लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय भजन लाल जी शर्मा जो मुख्यमंत्री हैं, उनकी सरकार निरंतर शिक्षा में सुधार के लिए अनेक कार्य कर रही है। पूर्व सरकार ने उनके हिसाब से अच्छा किया होगा, लेकिन मुझे लगा कि छात्रों का हित हुआ उससे, क्योंकि कक्षा 1 से 12वीं तक के विद्यालयों को बिना सोचे समझे दिमाग लगाए और अंग्रेजी माध्यम कर दिया। क्योंकि कक्षा 6 में जो पढ़ रहा था बच्चा, वो 7वीं में जाकर के तुरंत अंग्रेजी माध्यम पढ़ेगा, 10वीं में पढ़ रहा है जो सीधा अगली कक्षा में अंग्रेजी पढ़ेगा। मुझे लगता है उससे बच्चों का नुकसान हुआ है। हम कोशिश ये करेंगे कि छात्रों के हित में क्या हो सकता है वो सब कुछ करने की कोशिश करेंगे। हमें सस्ती लोकप्रियता नहीं चाहिए, हमें साथ छात्रों का हित चाहिए ताकि उनको अच्छी गुणवत्तापूर्वक शिक्षा मिल सके।